मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक। और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है, बट आई ऑल्सो होप कि ऐसा ऑपरेशन कभी दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। और फीमेल ऑफिसर्स ने, बिकॉज दे कैन रिलेट विद व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, so it is a very very good initiative, and in the future I really hope that there is equality in forces and in every department in India between men and women. मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने, ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज, एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री. ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस country, and this operation signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया, और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब दे के हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात करते बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है, वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने, मोदी साहब ने बदला लिया है, और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है, और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि जो आपके अंदर आक्रोश था, जिस तरह से सब हुआ पहलगाम के अंदर, अब जब बदला लिया है तो अब क्या कहना चाहेंगे कि बाकी आक्रोश पूरा हुआ जो आपके मन में चल रहा था? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। श्रद्धांजलि मिली आपको लगता है उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई पहलगाम में? सभी लोग? हाँ जी, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है, वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं एक एयरमैन की बीवी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमारा पूरा खानदान डिफेंस से रिलेटेड है। मेरे देवर एयरफोर्स में, मेरे नंदोई, मेरे पिताजी, दादाजी सब आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे पिताजी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है। श्रद्धांजलि मिली है उन बच्चों हाँ, को? कुछ मिली है,
कुछ बदला लिया गया है, कुछ बदला लिया गया है और ऐसा और सख्त बदला लिया जाए। भारत की ठिकानों पे हमला किया है पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। कैसा फैसला है? सिंदूर नाम रखा। सिंदूर नाम, जिन नई नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। बहुत ही ये एक संदेश जा रहा है दूर दूर तक भी उन बहनों का, बेटियों का जो विधवा हुई है उनका बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ पूरे और दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। हमारा सारा देश भारतवर्ष एक है, सब इसके खिलाफ हैं और सब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। भारतीय सेना को कोई संदेश देना भारतीय सेना को मेरा ये संदेश है कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं और हमारे बच्चों, हमारे भाइयों, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय को भी श्रद्धांजलि। विनय मेरा बच्चा, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। श्रद्धांजलि मिली है? मिली है, वो शायद खुश हो रहा होगा। आज कुछ एक्शन लिया है उनकी। आशीर्वाद देना चाहोगे सेना को आप? सेना को मेरा तो आशीर्वाद, तहे दिल से आशीर्वाद है कि हमारी सेना और गर्व से और जोर से और एक्शन ले और उनका करे सत्यानाश आतंकियों का। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूँ, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए।